हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। आज अभी आपके हॉस्पिटल में एक ऑटो से एक्सीडेंट का मामला सर आया सर। हाँ। जहाँ पर लगभग 3 लोगों की मौत हो गई है और अभी लगभग 7-8 लोग घायल हैं। कैसी स्थिति है सर और कैसे ट्रीटमेंट उनका जारी है? हाँ, नहीं, अब सवेरे से ये चौथी बार एक्सीडेंट हुआ है। आज सवेरे एक ट्राली पलट गई थी जिसमें से कि 8 लोग आए थे, तो उनको भी 3 गंभीर हालत में थे, तो उनको एडमिट करवाया गया है। उसके बाद जब सेटल हो गए ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह के बाद, तो उनको रीवा रेफर कर दिया गया। दूसरा केस हुआ है जिसमें कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट था, वो आपके मड़वास रोड में, जिसमें से कि 2 महिलाएं एक वो है, तो ज़्यादा उनके टांग वांग सब फट गए हैं, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हुई है। एक बच्चे का क्रश इंजरी हो गई है, उसको हमारे सब डॉक्टरों ने, जब मैं तो खुद था 4 बजे से मैं यहीं हूँ, और हमारे 7-8 डॉक्टर और करीब 14-15 नर्सेज हर वार्ड की आके पूरा मैनेज कर दिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन 4 लोगों को चल रहा है उनमें से। और तीसरी घटना ये हुई है कि ऑटो में ये लोग कहीं निमंत्रण खाने गए थे और करीब 7-8 महिलाएं थी उसमें और 2-3 बच्चे थे। उनमें से 2 महिलाओं की, एक बच्चे की डेथ हो गई है और इंट्राकार्डियल इंजरी हुई है उसको, मेरे ख्याल से सडन हार्ट अटैक हुआ होगा, बच्चे को स्ट्रोक हुआ होगा और सडन स्टैंड स्टिल हो गया, और मल्टीपल इंजरीज हैं। और जिसमें से 4 जो लोग हैं उनमें मल्टीपल इंजरीज हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। थाई फ्रैक्चर है, एक के सर में चोट लगी हुई है, तीसरे के चेस्ट में इंजरी है और चौथे के लेग और बैक में इंजरी है। इस तरह से वो 5 पेशेंट भर्ती है और सबका इलाज चल रहा है। पूरी टीम हमारी पूरी तत्परता से इलाज कर रही है। जिसको जो ज़रूरत है उसको रखे हुए हैं, और अगर जैसे सेटल हो जाता है तो उसमें से 2 केस 3 केस जो रीवा रेफ़र करने लायक हैं, तत्काल हमारे डॉक्टर भी बैठे हुए हैं, सब इनको रीवा रेफ़र करेंगे और बाकी लोगों का यहीं उपचार हो रहा है, चलता रहेगा। सर आज इतने ज़्यादा एक्सीडेंट हुए सर, अब तक लगभग कितने मामले आ चुके हैं? अभी आज तो 16-17 मामले हो गए एक्सीडेंट के। अभी रात में और भी एक्सीडेंट होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जैसे जैसे हर जगह ये रावण जलेगा तो कुछ बर्न के केस भी आ सकते हैं, कुछ एक्सीडेंटल केस आ सकते हैं, गिरने पड़ने के आ सकते हैं। तो इस तरह से अब कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी पूरी टीम पूरी तैयारी में मुस्तैदी से लगी हुई है, और जो एक्सीडेंट हो रहा है लोगों की गलतियों से, लोगों की असावधानी की वजह से हो रहा है। कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा हमारा अमला लगा हुआ है कि ना हो, फिर भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रैक्टर की टालियां पलट रही हैं। अब एक ट्रैक्टर में 40-40, 30 लोग अगर भरेंगे और उतार चढ़ाव वाला रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, नदी पहाड़ है, तो निश्चित है उसका लूप जो होता है वो लूज हो जाता है, और लूज होकर अनियंत्रित हो जाता है। ट्रॉली में तो कोई ब्रेक होता नहीं। फिर एक्सीडेंट के दौरान के सर कोई भी यहाँ पर उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सर यहाँ पर नहीं, सभी से फ़ोन में चर्चा हो रही है, और कलेक्टर साहब वगैरह, एसडीएम साहब वगैरह टच में है, और वो उधर उनको आज पूरे ज़िले की व्यवस्था बनानी है, तो इसलिए वो अभी नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो कांस्टेंट टच में है। हमारे डॉक्टर सब आ चुके हैं, नर्सेज 20 नर्सेज का अमला लगा हुआ है, और सब। अब एक्सीडेंट तो मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। अब जैसे गाड़ियों में इतने लोग चढ़ रहे हैं, अब ट्रैफिक वाले क्या, यातायात पुलिस क्या करेगी? अब धर्म का मामला है, देवी ले जा रहे हैं, आप लोग भी देखते हैं कि एक ट्रैक्टर में एक 407 में 30 लोग 40 लोग सवार होते हैं, छोटी छोटी पहिया है, अब पहाड़ी रास्ता है, कोई स्ट्रेट जाना हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर पुलिस वाला पकड़ता है तो आप लोग उल्टा करोगे, धर्म में डंगा लगाओगे। गलती पब्लिक की है, 100% गलती इसमें पब्लिक की रहती है। और पब्लिक मतलब हम भी, आप भी हो सकते हैं। हम आप जा रहे हैं, सामने से ट्रक आ रहा है तो भी हम स्पीड में हम आगे क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। अरे ट्रक से क्या टक्कर लेना है यार, वो दाऊ साहब हैं, क्यों दूर रहो। तो ऐसे ही हुआ है। अब इसमें 12 महिलाओं को बैठाए हुए, तो ड्राइवर भी अपना वो दिखाते हैं कुछ, है ना, शाम का टाइम है, कुछ चढ़ा भी लिए, तो सबसे बड़ा दारू अपने आप में ये होता है, और कुछ ये अपना जलवा दिखाने के लिए कि हम बिल्कुल ट्रक को देखिए, हम काट के कट मार के ले आए, और अगर ट्रक में छू गया थोड़ा सा तो ट्राली, तो ये क्या बोलते हैं आपका टेम्पो, तो 20 चक्कर मार जाता है और उनमें 10 लोग मर जाते हैं। परेशान तो हम लोग हैं, परेशान पुलिस वाले हैं, परेशान आम पब्लिक है, आप लोग परेशान हैं। आप भर्ती हैं सामान्य केस लेके, अब बिस्तर हमको 40 बिस्तर खाली 22 बिस्तर खाली करवाने पड़े, तो आप बहुत ज़्यादा वो भी नहीं थे, फिर भी आपको बिस्तर छोड़ना पड़ा। तो आप पे बुरा लगता है, हमको बुरा लगता है, मेरे आपकी भी मजबूरी है, हमारी मजबूरी।
तो इस प्रकार से सब लोग तो आप सीधे देख रहे हैं, डॉक्टर का कहना ये है कि इनमें से जो 9 लोग भर्ती हैं, 9 लोगों में से 6 लोगों को कहा जा रहा है कि उनका जो उपचार है यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन 3 लोग ऐसे हैं जिनको रीवा के लिए भी रेफ़र किया जा सकता है। और ये जो मामला देखा जा रहा है, इस मामले में उनका ये कहना है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है तो इंसानों की खुद की लापरवाही बताई जा रही है। प्रशासन का इसमें वो नहीं है, प्रशासन कई बार रोकने का प्रयास कर रही। और ये भी बात सत्य है कि चेकिंग लगाया जा रहा, लगातार RTO विभाग सारी चीज़ें देख रही, लेकिन फिर भी ये लापरवाही कैसे? क्या RTO ये जांच पड़ताल नहीं करती कि ऑटो में कितने ज़्यादा सवारी बैठ रहे हैं? क्या ये उनका काम नहीं है, या वाकई में अगर उनका काम है तो लापरवाही क्यों? क्या इस पर पुलिस, वहीं पर देखा जाता है कि थाना प्रभारी जो हैं, और या बात करें हम कि जमोड़ी थाना जो है वहीं पर है, उसी थाने के सामने से ये ऑटो गुजरते हैं, तो इतना ओवरलोड कैसे होते हैं? और ओवरलोड अगर है तो इन पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? ये एक बड़ी लापरवाही। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तिराहे पर एक पुलिस कर्मी मौजूद रहता है। जब ऑटो में ये सब बैठते हैं, उस दौरान भी देखा जाता है कि जब ऑटो में बैठ रहे होते हैं तो उसने 20-20 रुपए की घूंस ली जाती है। ये सीधे सरेआम जो है तो बताया जा रहा है कि 20-20 रुपए की घूंस ली जाती है, और उस 20 रुपए के बदले जो है वहाँ ऑटो में कम से कम 15 से 20 लोग भरे जाते हैं। इस पर जब बात की जाए तो सामने ये भी आता है कि आखिर में ऑटो वाले जो हैं तो इतना ज़्यादा भरते इसलिए हैं क्योंकि उनको महंगा पड़ता है। तो भाई साहब 30 रुपए किराया वहाँ से यहाँ तक का अगर ले रहे हैं तो समझिए कि अगर कम से कम अगर 4 से 5 लोग भी बैठ रहे हैं तो समझिएगा 150 रुपये उनका एक ट्रिप का बन रहा है। और एक ट्रिप का अगर 150 बन रहा है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि 2 ट्रिप का 300 रुपये सामने वाला कमा रहा है। 100 रुपये का तेल भराएगा तब भी 200 रुपये एक ट्रिप में उसका इनकम होगा, लेकिन जाने के लिए लोग इतना ज़्यादा भर देते हैं कि सामने वाले की जान चली जाए। डॉक्टर के द्वारा जो लापरवाही बताई जा रही है वो सीधे बताया जा रहा है कि डॉक्टर के द्वारा सीधा सा शब्द है कि इसमें जनता खुद लापरवाह है, और वाकई में जनता लापरवाह है। जनता इसलिए लापरवाह है क्योंकि जनता जब ऑटो में बैठती है, ऑटो की बात नहीं, बस की बात हो या कोई भी ऐसी पैसेंजर गाड़ी की बात हो जिसमें जनता बैठ रही, वो खुद लापरवाही करती है। और उसी लापरवाही का परिणाम अब देखने को मिल पा रहा है कि यहाँ पर 3-3 लाशें पड़ी हुई हैं और लगभग 9 लोग घायल हैं। आज अगर बात किया जाए तो डॉक्टर के द्वारा पता चला कि 14 एक्सीडेंट हुए हैं। 14 एक्सीडेंट आज अगर हुआ है तो सोचिएगा कि 14 एक्सीडेंट में दोपहर का मामला जो बताया जा रहा है, धनखोरी का जो मामला था, उस पर यह बताया जा रहा है कि लगभग 24 लोग थे जो पिकअप में मां दुर्गा भवानी को बहाने के लिए, प्रवाहित करने के लिए ले जा रहे थे, जिस दौरान 24 लोग घायल हुए। और 24 लोग अभी भी बाढ़ में से कुछ लोग ऐसे हैं जो भर्ती हैं और कुछ लोग निकल के जा चुके हैं। वहीं दूसरा मामला आप लोगों के सामने ऑटो का भी, ये भी वहीं धनखोरी का ही है। जो धनखोरी ग्राम पंचायत के साकेत समाज के जो व्यक्ति हैं, ये कहीं जा रहे थे अपने रिलेशन में कुछ बच्चों को लेकर के और कुछ अपने घर के परिवार को लेकर के। रीजन ये था कि सबसे बड़ा जो मामला देखने को मिल पा रहा है उसमें मामला ये था कि ये जो है अपने उस बच्चे घर में बधाई देने के लिए जा रहे थे, कोई शायद बरहौं संस्कार था जिसको लेकर के ये जो एक पार्टी मनाने जा रहे थे, यानी कि खुशी मातम में बदल गई। मातम की जो खास वजह थी वो थी ओवरलोड। और सामने वाला जो है ऑटो, बताया जा रहा है कि ऑटो भी ऐसी होती है जो सामने वाला कट मारता है, अपना टैलेंट दिखाता है, उसको रोड पर ही टैलेंट दिखाना होता है। गौर करिएगा इस सारी बातों पर कि टैलेंट भी रोड पर ही दिखाते हैं। और सामने से आता हुआ ट्रक ठोक कर चला जाता है, भाग जाता, ड्राइवर नहीं मिला, ड्राइवर फरार हो गया है, गाड़ी भले ही खड़ी है, इनको क्या मिलेगा? मुआवजा। लेकिन सोचिए कि जिसकी माँ मर गई उसे क्या माँ मिलेगी? नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। लेकिन जनता कितनी बार हम खुद बता चुके हैं, दिखा चुके हैं आप लोगों को यह हादसा, लेकिन आप भूल जाते हैं। अभी हाल ही में सामने जो मामला देखने को मिला, एक और ऐसा मामला सामने आया है भाई साहब, जहां पर देखने को ये मिला कि अभी एम्बुलेंस से, इसी एम्बुलेंस से जो आप देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस से लाया गया है, जो अभी कोई उनका जो है बेटा उतारते हुए लेकर गया। और इसके जस्ट पहले एक जो है टिकरी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो है तो एक एक्सीडेंट हुआ है, जो लगभग मैं जो आप लोगों को बता रहा हूं, उसके अंडकोश फट गए, दोनों जो है तो अंडे बाहर आ चुके हैं। प्राइवेट पार्ट में इतना ज़्यादा चोट आई है, सामने वाला जो पैर है उसकी हड्डियां दिख रही हैं सामने से, पूरी चमड़ियाँ जो है तो गायब हो चुकी है। इस तरीके के चोट जो लगे हैं वो पहले तो बता दूं आप लोगों को कि अगर बात की जाए तो कोई विश्वकर्मा है वो, और जो है वो ड्राइवर थे, और ये ड्राइवर ट्रक ड्राइवर थे और आज बाइक में सवार थे, बाइक से आ रहे थे, जिसके साथ इतनी बड़ी घटना घटी। कुल मिला के अगर बात की जाए तो 100 से 150 लोग आज इस हॉस्पिटल में, जिला चिकित्सालय में
भरती हुए दशहरे के इस पर्व पर जहां लोग खुशियां मना रहे हैं, यहां लोग मातम मना रहे हैं। हम अपनी खुद की खुशियां छोड़कर यहां पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। आज लोग ये देख रहे हैं कि रावण कहां पर जल रहा है, तो रावण अपने आप में जो भरा है पहले उसको जला दीजिए। अगर उसे जला देंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप भी शायद खुश रहेंगे। यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो चारों तरफ से मुझे घेर के रखे हुए हैं। भैया कहाँ से हैं आप? हम सब्जी मंडी से। कितने एक्सीडेंट आज आपको देखने को मिले? आज हमको वही जमुड़ी छांदा वाला मिला और 3 ठो ये मिला, लाश मिली है ये। हाँ 3। मतलब आपने लगभग 4-5 एक्सीडेंट देख लिया? हाँ देख लिया आपने। इससे क्या सीख मिली आपको? बहुत सीख मिली। अपने आप को बचा के चलना चाहिए भाई। 4-6 लोग ना जो ऑटो में बैठते उनको बल्कि मना करो भाई, 2-3-4 लोग ले चलो, कहे तो ले जाओ, और पुलिस को बताओ भाई, सब कार्रवाई करें इनके ऊपर हर चीज़ से। ये सब होना चाहिए। बिल्कुल, आपका कहना सही है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आरटीओ विभाग में भाई साहब जब भी कोई जाता है तो 2000 रुपये लेकर के लाइसेंस दे दिया जाता है। कोई टेस्ट ड्राइव नहीं होता। शायद यहाँ पर ऐसा कोई होगा, यहाँ पर भी कोई मौजूद होगा जिसने 2000 रुपये दिया होगा और लाइसेंस उसे मिल गए होंगे। तो 2000 रुपये दे करके लाइसेंस दे दिया जाता है और सरेआम लाइसेंस मिलने के बाद आप ले जाकर किसी की भी बीवी के ऊपर ठोक दो, किसी की माँ के ऊपर ठोक दो, सामने वाले को मारने का पूरी तरीके से लाइसेंस मिल जाता है, एक तरीके से समझ लीजिए, और कोई असर नहीं पड़ता। फिर ये जो समाज में हम देख रहे हैं, सरेआम जो चीज़ें देखने को मिल पा रही हैं। आप कब से हैं यहाँ पे? हम तो कल से यहाँ पे हैं। कल से हैं? कल से आज को लेके आए हैं। आप भी अपनी माँ को लेके आए? कहाँ से आए हैं? ग्राम पनी से आए हैं। अच्छा, एक्सीडेंट का मामला तो नहीं है आपका? एक्सीडेंट का मामला नहीं है, फिर भी यहाँ जो आज देखने को मिल रहा है, दोपहर से हम देख रहे हैं। आपके धनखोरी से आए हैं, हमारे जिस वार्ड में अपनी माँ को लेके हैं हम। हाँ। उसमें लगभग 7 लोग वहाँ पे हैं एडमिट, और उनको बताया जा रहा है कि 17 लोग हुए हैं। माँ दुर्गा जी को प्रवाहित करने ले जा रहे थे, पिकअप से एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद अभी मैं जो है तो अभी निकला बाहर की तरफ, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 3 लाशें पड़ी हुए हैं और वहाँ कुछ लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है। इसमें से क्या है, एक्चुअली जानते हैं गलती हमारी होती है, गलत हम करते हैं। हम कहते हैं नहीं चला पा रहे हम 10 टायर का गाड़ी, 2 चक्के का चला रहे हैं, लेकिन हमको किस जगह से जाना चाहिए वो गलती हमारी होती है। एक्चुअली जो है इधर ऑटो वाले आते हैं, हमको बैठा के ले गए, मान लीजिए कहीं रोड पे बीच में ही खड़ा कर दिए। आप 10 चक्के की गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो जहां हमारा 2 चक्के का रुकेगा वहां 10 चक्के का नहीं रुक सकता है। गलती वो एक्चुअली क्या है, जैसे ऑटो वाले हो गए, अपन बाइक वाले, हम खुद ही बाइक से चलते हैं तो गलती हमारी रहती है। पर एक्चुअली क्या है, आज शासन प्रशासन क्या कर रही है, जो बड़ा रहता है उसी को दबोचती है, उठा लेती है। मतलब इसमें ऑटो वाले की भी गलती थी, कहना चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं ऑटो वाले की और बाइक वाले की 99% गलती रहती है, क्योंकि मेरे पास है भी, लाइसेंस भी है और सब कुछ है। नहीं, मैंने जो बोला कि आरटीओ का जो लाइसेंस है वो मात्र 2000 में दे दिया जाता है, कोई टेस्ट ड्राइव नहीं होता, कोई स्कूल ट्रेनिंग नहीं होती, कोई नहीं होती। झूठ बोल रहा हूँ मैं? नहीं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा 2004 का लाइसेंस बना हुआ है। हाँ। उस समय भी कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी। आपके यहीं जस्ट मतलब हॉस्पिटल चौक के पीछे उस समय आरटीओ विभाग का काम तरीके के आरटीओ विभाग जो आरटीओ बैठे हुए हैं उन पर बताइए किस तरीके की कार्यवाही की जाए? कार्यवाही करना ये है कि हम कहते हैं हम गलत कर रहे हैं तो हमारे ऊपर कार्यवाही हो। आप कर रहे हैं, आरटीओ विभाग गलती कर रहा है, उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। यदि हम गलती करते हैं मेरे ऊपर हो, यदि आरटीओ विभाग कर रहा है, पुलिस विभाग कर रहा है, जो भी कर रहा है उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि उसकी गलती की वजह से आज 4-4, 6-6 जाने जा रहे हैं। और गलती किसके? सिर्फ आरटीओ विभाग की। आप जमोड़ी थाने के जस्ट सामने अभी एक्सीडेंट हो रहा है, थाना यहाँ पे आप शासन क्यों बनाई है? ये दुर्घटना रोकने के लिए बना रही है। बिल्कुल। और आज उसी जगह जस्ट आपके थाने के सामने ये दुर्घटना घट रही है, तो पुलिस वाले कहाँ सो रहे हैं? ये भारत देश कहाँ गया? इसको कहते हैं लोग स्वतंत्र भारत है कहाँ स्वतंत्र भारत? आप ये बताइए। बिल्कुल, स्वतंत्र भारत तो है, देखिए तभी तो ड्रिंक करके इंसान गाड़ी चला लेता है। स्वतंत्र भारत है तभी तो देखिए 2000 दे के लाइसेंस पा जाता है। वो सब कुछ ठीक है, स्वतंत्र भारत है, लेकिन आपको शासन कर्मचारी के रूप में रखिए। आप अपना कर्तव्य क्यों नहीं कर रहे हैं? हम यदि अपने कर्तव्य से परे हैं, हम ड्रिंक किए हैं या कुछ भी किए हैं, आप हमको पकड़ लीजिए, 24 घंटे बैठाइए, इसके बाद यदि हम सही हो जाएंगे तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन यदि हम आपके सामने गलत करके जा रहे हैं तो आप हमको पकड़ नहीं रहे हैं। ऑटो वाला पकड़ा गया क्या? नहीं पकड़ा गया। ऑटो वाला तो खुद ही समिट गया, तो पकड़ने की बात कर रहे हैं आप। अभी जो धनखोरी में एक्सीडेंट हुआ, पिकअप ड्राइवर क्या पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। तो क्यों नहीं पकड़ा गया?
शासन प्रशासन कहाँ है? अभी कहाँ सो रही है? भी मैं जो यही ट्रक, बात अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं, जो ट्रक था उस ट्रक का ड्राइवर अभी फरार ही हो गया फरार है, ही हो गया। वो नहीं पकड़ा गया है। ड्राइवर जो था वो फरार हो गया। तो अभी तक शासन प्रशासन कहाँ सो रही है? हम कहते हैं 10 लोगों की जान गई, 2 लोगों की गई है, 1 लोग की गई, लेकिन शासन प्रशासन कहाँ पे सो रही है? जो एक भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, जो गलत कर रहा है वो पकड़ा नहीं गया, जो सच में है वो चला गया। बस गाड़ी बस पकड़ लेते हैं, गाड़ी बस पकड़ बीमा लेते मिल हैं, जाता है। बीमा मिल जाता है, बीमा कंपनी भरती है और शासन प्रशासन यहाँ खुश है कि 2 ऑटो वाले तो यहाँ 20 रुपए, अभी सम्राट चौराहे में आप जाइए, कुकड़ी झरकी और कुचवाही की ऑटो लगती है, वहाँ क्या से 15 क्या लोग भरते हैं। नहीं, मेरा जो सवाल है कि इतने सारे लोग हमारे यहाँ पर भी खड़े हैं, सभी को जो है तो ऑटो लगभग मिल ही जाती है, हर व्यक्ति को ऑटो मिल जाती है। एक ही ऑटो में 20-20 लोग सवार होते हैं। आप बताइए क्यों 20-20 लोग सवार होते हैं एक ही ऑटो में? इसलिए जो सवारी ज़्यादा मिलते हैं तो पैसा ज़्यादा मिलता है ना, तो इसलिए आप तो होशियार हो, तो आप काहे लटकते हैं? मतलब जनता काहे लटकती है वहाँ? अब वो सोचती है मैं पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए घर पे। अब क्या कहेंगे, जल्दी तो पहुँच गए। हाँ, तो उसी लिए नज़र हटी तो दुर्घटना घट गई, वही बात है। जल्दी में रहोगे, जल्दी के चक्कर। हाँ, जल्दी के चक्कर में। और धीरे चलोगे तो बार-बार कहावत है, सभी गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है कि जो जल्दी में थे वो चले गए, जो जल्दी में थे वो चले गए, और आज वो भी चले गए, लेकिन वो लापरवाही नहीं बल्कि वो एक गरीबी है। गरीबी ये है कि सरकार ने इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी है कि दूसरा ऑटो बुक करते तो शायद उनको 1000 और लगता, तो उन्हें ये लगा कि 4 लोग और सही इसी ऑटो में बैठेंगे तो एक ही ऑटो में सभी पहुंच जाएंगे। लेकिन एक ही ऑटो में बैठने की सज़ा उन्हें ये नहीं पता थी कि हम खुशी के लिए जा रहे हैं, तो हमें मातम मनाना पड़ेगा कि एक जो माँ है वो पड़ी रहेगी वहाँ पर, और बच्चा साथ में 13 साल का, और एक बेटी जो चिल्ला रही है बिस्तर पे, कभी बेहोश होती है तो कभी शोर मचाती है कि मेरी माँ कहाँ है। ये जो दशा देखने को मिल पा रही है वो यही है। और अभी इस हॉस्पिटल के सामने खड़े हैं जहां इतने सारे लोग भी हैं। अब रही बात सरकार की, तो सरकार एम्बुलेंस रखा है, और एम्बुलेंस के साथ साथ देखिएगा ये बगल में जो है ये जो है देखने को मिल रहा है, ये सब वाहन है, लाश ढोने के लिए भी रखा है और उठाने के लिए भी रखा है, और दोनों तरफ से रखा इसलिए है कि ये गाड़ी जहाँ जैसे इंसान होगा, जहाँ पड़ा होगा उसे हम उठाएंगे और उस जगह पर पहुँचाएंगे। एक गाड़ी आपको हॉस्पिटल पहुँचा रही तो दूसरी गाड़ी आपको शमशान घाट पहुँचा रही है, रखिए याद। और सबसे बड़ी बात कि आपको ही देखना है कि आपको जाना कहाँ है। अगर ओवर स्पीड चल रहे हैं, ओवरलोड चल रहे हैं, ओवरलोडिंग चल रही, या फिर आप शराब के नशे में हैं, तो अंदाजा लगाइएगा कि आप कहाँ जाएंगे। एम्बुलेंस में लद के यहाँ आने वाले हैं या फिर सब वाहन में लद के शमशान घाट जाने वाले हैं। याद रखिएगा कि आपको कहाँ जाना है, और उसके लिए बेहद बड़ी जो घटना ये हुई है, इसका जिम्मेदार मात्र जो है हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति हैं वो जो कि इस पर बैठे हुए थे, बल्कि ये भी है कि जो पुलिस क्या कर रही थी। पुलिस क्या जांच पड़ताल नहीं कर सकती? इतना ओवरलोडेड अगर गाड़ी निकलती है तो क्या रेता जिस तरीके से चल रहा है, कहते हैं कि शिवराज सिंह हमारे देश जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो है तो रेता खदान से ओवरलोडेड गाड़ियां लेकर जाते हैं। इसलिए हम किसी को हाथ नहीं देते, क्योंकि पुलिस भी डरती है कि अगर हम हाथ देंगे तो हो सकता है हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन क्या इसके लिए भी सस्पेंड कर दिया जाएगा? कितना भ्रष्टाचार आएगा भैया, क्या क्या हम लुटा दें, हम क्या क्या लुटा दें। दाल चीनी में तो हम दे ही रहे हैं, दूध माठा में तो हम GST दे ही रहे हैं, अब जिंदगी भी ले लीजिए, तब तो शायद सुकून आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ आप जुड़े रहें तरंग 24 न्यूज़ पर। फिर मिलते एक बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।